मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास होकर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जलजले दुनिया चाहे कुछ भी बताए मगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया गुनाहों की कसरत की वजह से आते हैं, गुनाहों की कसरत की वजह से। 5 चीजों का जिक्र किया गया, उसमें सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, सूदखोरी जब आम हो जाए। नंबर 2, जब जिना कसरत से होने लग जाए। नंबर 3, जब ज़कात का माल लोग दबा कर रखने लग जाए। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हज़रात मोहतरम, दारुल उलूम फिदाइया का ये सालाना जलसा जो हज़रतुल अल्लामा शम्सुल्लाह जान बाबू हुजूर अदामल्लाहु इक़बालहू की सदारत और सरपरस्ती में हर साल मुनाकिद होता है और उनके आली नसब मशाइख सादात का फैज़ यहाँ पर जारी व सारी है। और मैं खतीब की हैसियत से नहीं बल्कि उनके गदागर की हैसियत से हाजिर आया हूँ कि उस आली नसब सादात के घराने से मुझे भी जर्रा और कतरा हासिल हो जाए। अजीज़ान गिरामी, आप बहुत सारे मदरसों के जलसों में जाते होंगे। इस दारुल उलूम के सालाना जलसे में अभी आप उलमा के सरों पर दस्तार को बंधते भी देखेंगे। ये एक ऐसा अमल है जो अज़ाब इलाही से तुम्हें रोकता है। दस्तार बंदी का जलसा ये सिर्फ शादी का जलसा या वलीमे का जलसा नहीं बल्कि उम्मत को अजाब से रोकने का जलसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब ज़लज़ले ज्यादा होंगे, फितने बढ़ जाएंगे, कत्ल और गारतगिरी आम हो जाएगी। लेकिन उस हदीस पाक के जुज में सबसे पहला लफ्ज जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, उसके बाद ज़लज़ले ज्यादा होंगे। अजाब अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से आएगा, ये के बाद दीगरे अलग अलग शक्लों में। इल्म उठा लिया जाएगा का मतलब क्या है? यानी किताबें उठा ली जाएंगी या नोटबुक जिसमें लिखे जाते हैं वो सब उठा लिए जाएंगे? नहीं, उलमा धीरे धीरे दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और नए लोग उनकी जगह ना ले पाएंगे। मेरे अजीजों, ये हालात हम आज देख रहे हैं। कोई भी अच्छे घर का बंदा आज अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाना नहीं चाहता, मदरसों में भेजना नहीं चाहता। यही उलमा के रुखसत और होने का और फिर बड़े उलमा की जगह न लेने का वाज़ेह नजारा हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद जब मदरसों के जलसे में हम जाते हैं, कई उलमा के सरों पर दस्तारे फजीलत देखते हैं, तो फिर दिल में ये एहसास बेदार हो जाता है कि अभी उलमा मैदान में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। जब तक इन मदारिस की तरक्की जारी रहेगी और यहाँ से उलमा निकलते रहेंगे, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। मेरे अजीजों, हम क़यामत के करीब आ चुके हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे 2 उंगलियां करीब होती। क़यामत के इतने करीब हम आ चुके हैं। जब 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया 1400 साल पहले कि मैं और क़यामत इतने करीब हैं जैसे 2 उंगलियां हैं, तो इस जमाने में अब क़यामत कितनी करीब आ चुकी है।
मेरे अजीजों, क़यामत के आने से पहले जो अलामात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए वो तकरीबन जाहिर हो चुकी। अलामात सुगरा, अलामात कुबरा, छोटी अलामतें जाहिर हो चुकी, बड़ी अलामतें बाकी रह गई। बड़ी अलामतों में सूरज का पश्चिम से निकल आना, दज्जाल का जाहिर होना, याजूज माजूज का जमीन पर आना, दाब्बतुल अर्द का, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना, ये बड़ी निशानियां हैं। लेकिन जो छोटी निशानियां हैं वो तकरीबन हो चुकी। उनमें अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो सवाल किया गया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन में जलजले क्यों आते हैं? अभी दुनिया पूरे तुर्की और सीरिया, मुल्क शाम के जलजलों से खौफजदा है। जमीन का फट जाना और जलजलों का आना क्यों होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह के अजाब की निशानी है, ये अल्लाह के अजाब की निशानियां हैं। और जब रब तबारक व तआला बंदों से नाराज होता है तो उसके अजाब की शक्लें अलग अलग हैं। पिछली उम्मतों की तरह तो अजाब अब आता भी नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं, वो कौमें जब जब नाफरमानी करती रही अल्लाह का अजाब आता रहा। सबसे पहला अजाब जो इस रूए जमीन पर आया वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, सैलाब का अजाब। बाढ़ आ गई, इतना पानी आया था कि कोई पहाड़ रूए जमीन का बाकी नहीं रहा, सब डूब चुके थे। लेकिन वजह क्या थी? वो नाफरमानी तो करते थे, गुनाह करते थे, कुफ्र भी करते थे, लेकिन उनकी सख्त तरीन जो अदा थी, अमल था जो सख्त तरीन, वो ये कि नबी को झुटलाते थे और इतराते थे। क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्थरत जिदालना फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। कुरान पाक में वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से यहां तक कहते थे, झगड़ा करते थे और कहते थे अगर तुम सच्चे हो तो लाकर दिखाओ अजाब। कैसा होता है अजाब? ये होता है रब तबारक व तआला को ललकारना, इतराना। गुनाह कर रहे हैं और फिर उस पर इतरा रहे हैं, देखते हैं हम भी अजाब कैसा होता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रब इज़्ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज किया, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह तू मदद नाजिल फरमा मेरी, मैं मग़लूब हो गया। कुरान में सूरह नूह में रब ताला फरमाता है वफ़ज्जरनल अर्द उयूनन फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, हमने जमीन को फाड़ दिया और उससे चश्मे बहने लग गए, यहां तक कि आसमान को भी। फ़फ़तहना अलैहिम अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि पानी इतना बरसा, जमीन से भी पानी, आसमान से भी पानी, पूरी रुए जमीन डुबा दी गई। गर्क हो गए सारे लोग सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के। फिर जमाना बदलता गया, वो लोग तौबा कर चुके, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके साथ फरमाबरदारी के साथ रही, सिर्फ 80 लोग बचे थे पूरी दुनिया में। उसके बाद दौर बदलता रहा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम आई जो निहायत ही फहश और बदकारी में मुब्तला रही, फहाशी में। वो शहवत को मर्दों के साथ पूरी करने में अपनी फहश कामों में मुब्तला रहे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी लूत अलैहिस्सलाम आए, उनको डराते रहे, लेकिन वो कौम डरती नहीं थी, वो अपनी बदकारियों में मुलव्विस रही। अल्लाह ताला ने उस कौम पर भी अजाब भेजा। कौन सा अजाब था? अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे लूत पर जो अजाब भेजा वो नोकीले पत्थर थे। नोकीले पत्थर उन पर बरसाए गए। अरसलना अलैहिम, अल्लाह ताला फरमाता है हिजारतम मिन सिज्जील। भाईजान आप ही खामोश रहिए, आप ही खामोश से बैठ जाइए, या अगर आप हुक्म दें तो माइक उधर कर देता हूं, उनका बयान सुन लेते हैं। अज़ाबात इलाही का जिक्र हो रहा है।
तो लोगों के दिलों में रिक्कत तारी हो जानी चाहिए। और ये अल्लाह के अजाब का जिक्र हो कुरान की आयतों में या रसूल पाक की हदीसों में, उस वक्त अगर तुम्हारा जहन हाजिर नहीं है तो इसका मतलब है कि दिल मर चुका है, दिल काला हो चुका है। और ये भी फरमाया गया कि तुम देखते हो जब कभी पहाड़ से चट्टानें गिर जाती हैं और पहाड़ फट जाते हैं, आबशार बहने लगते हैं, पानी के झरने बहते हैं, ये क्या है? ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता व इन्न मिनल इजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। ये पहाड़ों की चट्टानें जो खसक कर गिरती हैं और ये फट जाती हैं तो जो आबशार निकलते हैं पानी के, ये यूं ही नहीं, अल्लाह फरमाता वो अल्लाह के खौफ से हिल जाते हैं, वो अल्लाह के डर से पत्थर हिल जाते हैं। और फिर लोगों के दिल कितने सख्त हो जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से उनके दिल नहीं हिल पाते। और इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। लोगों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने जो बैठा हूं, हो सकता है आपके माहौल के अलावा तकरीर आप सुन रहे हो, या मुझसे अगर बहुत ज्यादा आप चीख पुकार सुनना चाहें तो इस खाम ख्याली को दूर करें। ना ही मैं अपनी तकरीरों में आपको बहुत ज्यादा बुलवाना चाहता हूं कि सुभान अल्लाह बोलो, नारे लगाओ, नहीं, खामोशी से सुनते रहो। अगर दिल में एक बात भी असर कर गई तो यह जलसा वसूल है और लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आ जाए। कौम लूत की बीमारी थी, बदकारी में मुब्तला थे, मर्दों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते, अल्लाह का अजाब ऐसा सख्त तरीन आया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया जमीन को उठाने के लिए। जमीन पूरी उन्होंने उठा दी। फजअलना आलियाहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। जमीन को ऊपर तक उठाकर उन्होंने नीचे फेंक दिया। फिर उसके बाद नोकीले पत्थर उन पर बरसाए गए, सबके भेजे फट गए। ये कौम लूत को तबाह कर दिया गया, एक साथ पूरी कौम खत्म हो गई। कौम समूद जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्हें बड़ा गुरूर था, घमंड था। उस कौम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं से हिलाक कर दिया। फारसलना अलैहिम रिअन सरसरा। ऐसी हवाएं आई थी कि एक को उठाकर कहां फेंक देती थी, उधर से उठाकर इधर फेंक देती थी। ये सारे अजाबात आए। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो नाप तोल में कमी करती थी, अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते रहे लेकिन वो नहीं मानती। उन्हें घमंड किस बात का था जानते हैं? वो अजीमुल जुस्सा, बड़े बड़े जिस्मों के लोग थे, बहुत लंबे चौड़े ताकतवर लोग थे। अब आप इससे अंदाजा करें कि वो तन्हा पूरे पत्थर के पहाड़ को तराश करके घर बना लेते थे। जब कभी उन्हें कोई बात आ जाती तो दरख्त को एक हाथ से उखाड़ लेते थे, इतनी ताकत थी। और उन्हें अपनी ताकत पर गुरूर इतना कि जब शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के अज़ाबात से डराते तो यूं कहते, हम तो मजबूत पत्थरों के घर में रहते हैं, कौन सा अज़ाब आएगा? आसमान से अगर पत्थर बरसेंगे तब भी हमारे पहाड़ों पर कुछ ना कर सकेंगे। अगर पानी आ गया तब भी हम पहाड़ों से ऊपर हैं। अगर हवा चली तब भी पहाड़ को तो हिला नहीं सकेगी। वो इस तरह के नशे में मुब्तला थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर क्या अज़ाब भेजा? उनके नशे को, उनके गुरूर को, उनके तकब्बुर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक फरिश्ता भेजा। एक फरिश्ता हदीस पाक में भी और कुरान पाक की आयत में भी है। वो फरिश्ता रोए जमीन पर आया और उसने एक चीख मारी। फरिश्ते की आवाज ऐसी थी कि जो अपने मजबूत पत्थरों के घरों में थे, उस आवाज की हैबत से उनके कानों से भेजे बाहर निकल आए और वो जमीनों पर गिरे पड़े रह गए। न पत्थरों के पहाड़ के घर उन्हें बचा सके, न ही उनकी मजबूत ताकत उन्हें बचा सकी। इसीलिए ऐ लोगों, मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह का अजाब आता है सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ रह जाती है, सारे लोगों की ताकत और कुव्वत एक तरफ रह जाती है।
वक्त का सुपर पावर भी अल्लाह के अजाबात को रोक नहीं सकता। आज साइंस बहुत तरक्की करने के दावे करती है, चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की रोशनी को गिरफ्तार करके करंट बना दिया, जमीन के अंदर से सयाल मादे निकाल लिए, आसमानों पर उड़ने लग गए। लेकिन मुझे बताओ, जब समंदरों में तुग़यानी आती है, सुनामी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, या जमीन पर कभी जलजले आकर जमीन फट जाती है, तो ये सारे तरक्कियाती इदारे कहां रह जाते हैं? ये सारी टेक्नोलॉजी कहां रह जाती है? ये साइंस कहां रह जाती है? आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिला करके भी अल्लाह के आए हुए अजाबात के एक झटके को रोक नहीं सकेंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, ताकत और कुव्वत के नशे में आकर कभी अल्लाह के अजाबात को ललकारना नहीं। कभी आफाते नागहानी जो आती है रब ताला की तरफ से, उससे तुम सहम जाओ और अपने तकब्बुर और गुरूर को तोड़ डालो। सब लोग सरकार बाबू हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सब कोई खड़े हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये जलसा अब अपनी शबाब पर पहुंच चुका है। आप मिंबर नूर पर आले रसूल को देख रहे हैं, गुले गुलजार हाशमियत औलाद नबी हज़रतुल अल्लाम शम्सुल्लाह जान बाबू हुजूर अदामल्लाहु इक़बालुहु महफिल की रौनक और महफिल की जीनत बन चुके हैं। अल्लाह ताला इनके इक़बाल बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हज़रत का करम और उनकी इजाज़त से मैं आपके सामने बैठा हूं, वरना मैं इसको बेअदबी समझता हूं। लेकिन साथ में मुझे ये बात भी याद है कि वो अगर हमें बिठाएं तो बैठ जाना चाहिए, वो अगर हमें खड़ा करें तो खड़े हो जाना चाहिए। हजारों कोशिशें कर ली मुझे दुनिया गिराने की, हजारों कोशिशें कर ली मुझे दुनिया गिराने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम जहरा के बच्चों का, मुझे गिरने नहीं देता भरम जहरा के बच्चों का। अहले बैत अतहार का ये फैजान है कि हमेशा नवाजते रहें। अल्लाह तबारक व तआला इनकी अताओं को सदा सलामत रखे। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। कुरान पाक में रब ताला फरमाता, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत सख्त होने वाला। वो जो आखिरत सबसे आखिर में ज़लज़ला आएगा वो सबसे सख्त होगा, और वो क़यामत की घड़ी है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन हर तरफ से हिला दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, अपने अंदर की बोझल चीजें वो बाहर निकाल देगी। वो क़यामत के करीब होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो हालात बनते जा रहे हैं, जमीन में अज़ाबात क्यों आते हैं, जमीन में मसाइब क्यों आते हैं, हम लोगों से बरकतें क्यों उठा ली जाती हैं, इसके 5 वजूहात अहादीस की रोशनी में जिक्र किए गए। मैं वो आपके सामने रखता हूं ताकि आज इस इल्मी महफिल से आप कुछ लेकर के जाएं, और अगर अपनी जिंदगियों में ये खराबियां आई हैं तो इसको बदलने की कोशिश करें। अल्लाह का अजाब कब आता है? फरमाया गया जब सूदखोरी आम हो जाए। सूदखोरी आम हो जाए तो गोया के सूद खाने वाले अल्लाह को चैलेंज करते हैं। कुरान में रब ताला ने फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम छोड़ नहीं सकते सूद को तो आ जाओ अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़अज़नू, इनको कह दो, अब ऐलान कर दो कि आ जाए अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। सूद क्या है? यह आज मुसलमानों में भी फैलने लग गई ये बीमारी। बाज लोगों को रातों रात अमीर होने का शौक है। लाख रुपए आए तो उसको जल्द से जल्द 2 लाख कैसे बनाया जाए, हलाल तरीके से नहीं, किसी को कर्जा देना और उस पर उससे ज्यादा हासिल करना। इसको आप अपनी जुबान में ब्याज कहें, सूद कहें या कोई और नाम दे दें, लेकिन इजाफे के साथ कर्ज से किसी मुसलमान से हासिल करना
ये इतना सख्त तरीन गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद के 73 दर्जे हैं, 73 दर्जे हैं। और सूद का एक लुकमा खाने वाला उसका गुनाह जानते हो क्या है? फरमाया गया खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना करने के बराबर। सूद खाने वाला एक दिरहम कोई खाता है, वो खाने काबा के सामने अपनी मां से बदकारी करता है। इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी वईद है। क्यों? इसमें हुकूकुल इबाद है। इस्लाम कभी ये नहीं चाहता कि तुम करोड़पति हो जाए और तुम्हारा भाई रोड़पति रहे। तुम्हारा कोई मुसलमान भाई उसका कोई पुरसाने हाल ना हो और तुम अपने महल्लात तामीर करते रह जाओ। सूद की यही खराबी है जो पूरे यहूद ने आज दुनिया को सूद में डाल रखा है। मुसलमानों में तुम्हें बेदार करता हूं, अगर कोई अनजाने में भी इस गुनाह में मुब्तला हुआ है तो आज तौबा कर ले। ये अल्लाह के अज़ाबात को खोलने वाला रास्ता है। अल्लाह का अज़ाब कुरान की रोशनी में मैं कह रहा हूं। दूसरी जो वजह है, फरमाया गया जब जिना आम हो जाए, अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबुज़ जिना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। तुम जिना के करीब भी मत जाओ। आज दुनिया ने उसको अलग अलग नाम दे दिए होंगे। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, लोग क़यामत के करीब गुनाह करेंगे लेकिन नाम कुछ और दे देंगे। आज जैसे इसको एक फैशन के तौर पर दे दिया गया नौजवान लड़कों का। अभी तो हमारी रिवायात कुछ तो बाकी हैं यहाँ पर, यूरोप में, इंग्लैंड में, वहां जाकर के देखें किसी मर्द के, किसी जवान लड़के के साथ अगर कोई लड़की ना हो तो उसे मायूब समझते हैं लोग, और किसी लड़की का किसी के साथ चक्कर ना हो तो उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं लोग कि क्या मामला है इसका। यानी गुनाह को गुनाह नहीं बल्कि अच्छा फैशन समझा जाने लग गया। ये अल्लाह के अजाब के लिए दरवाजे खोलने वाला गुनाह है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिना को इतना मुश्किल, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। अभी अभी कल का जो दिन गुजरा, पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे नाम से एक फहश दिन मनाती है। क्या है ये दिन? हमारे नौजवानों को संभल जाना चाहिए। दुनिया जिस गड्ढे में तुम्हें डालने की कोशिश कर रही है, ए नौजवानों, तुम ये फैशन परस्ती या इनकी तरफ हरगिज मत देखना। अल्लाह ने तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐरे गैरे नत्तू खेरे को देखने के लिए नहीं भेजा। तुम्हारे लिए गुंबद खजरा का मकी काफी है, तुम्हारे लिए ताजदार मदीना की जिंदगी काफी है, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना अमल मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। अजीजा ने गिरामी, हमने देखा है दुनिया ने अगर इज्जत पाई है तो गुंबद खजरा की छांव से पाई है, मेरे आका के कदमों से पाई है। अली को हैदर कर्रार किसी और ने नहीं, मेरे मुस्तफा की निस्बत ने बनाया है। उस्मान गनी को जुन्नूरैन मेरे मुस्तफा की निस्बत ने बनाया है। उमर को फारूक आजम रसूलुल्लाह की निस्बत ने बनाया है। अबू बकर को सिद्दीक अकबर नबी पाक की गुलामी ने बनाया है। इसीलिए उन सहाबा का हाल देखा है हमने। इज्जत अगर पाई है तो मेरे मुस्तफा के कदमों से पाई है। आज हम यहाँ मिंबर पर बैठे हैं, या अगर मुझे कोई इज्जत मिलती है तो मेरे बाप की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की निस्बत की बरकत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के पास है, इज्जत तो रसूल के पास है, और इज्जत मोमिनीन के लिए है। मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। मुनाफिक आज अमेरिका के पास इज्जत ढूंढ रहे हैं, रशिया के पास इज्जत ढूंढ रहे हैं, उन्हें मॉडर्न कल्चर में इज्जत चाहिए। ए मोमिनो, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज मैं आपको इधर उधर ना ले जाते हुए अल्लाह के अज़ाबात की तरफ आपको इशारा करके बता रहा हूं। आज जो जलजले आए या दुनिया हिल रही है, साइंस इसको कहती, जमीन के नीचे जो तहे हैं, जमीन के नीचे की चट्टानें जब खसकती हैं तो जमीन फट जाती है। उसको पैमाना भी लेकर नापते हैं कितने रेक्टर का ये जलजला था। साइंस अपने
अब इजादात के भरोसे पर कुछ ना कुछ कहती है। हालांकि साइंसी नजरियात भी हर जमाने में बदलते आए। न्यूटन के जमाने तक लोगों को पता नहीं था जलजला क्यों आता है। 1760 तक भी जलजला क्यों आता है इसकी तहकीकात नहीं थी। हर जमाने में साइंस के नजरियात बदलते जाते, लेकिन हम जानते हैं जमीन के अंदर चट्टाने हो कि लावा हो कि गैसें हो, कुछ भी हो, पूरी रोए जमीन का एक पत्ता भी मेरे मौला की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। जब रब ताला का हुक्म होता है पत्ते भी हिलते हैं, जमीन भी हिलती है। आखिर मुझे बताओ, जमीन को अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने पानी पर इसको रखा है, पानी पर जमीन कैसे करार पाती? कौन ठहराया है आपको? आप एक बात मैं बताऊं, ये शामियाना लगा हुआ है। ये शामियाना कैसे लगा है? इस पर सब पूरे खंबे लगे हैं ना, सब खंबे लगे हैं और ये शामियाना है। अगर अभी ये खंबे टूटने लग जाएं, गिरने लग जाएं, या शामियाना, चलो कपड़े का है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, घर की छत की बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर की छत भी पिल्लर पर रुकी हुई है। अगर एक पिल्लर में भी दरार आ जाए तो छत का क्या होगा? नीचे आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकल का इस्तेमाल करके मुझे बताओ, जब तुम्हारे पिल्लर वाली छत गिरने लग जाए, तुम्हें जरा भी अंदेशा हो कि अब गिरेगी, तो भागकर पनाह कहां लोगे? कहां पनाह लोगे? सोचा कभी? पिल्लर वाली छत जब गिरने लगती है, पनाह लेने जाते हैं बगैर पिल्लर वाले आसमान के नीचे। क्या बात है, वाह! उस आसमान का तो कोई पिल्लर ही नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन है कि वो मौला मेरे सर पर नहीं गिराएगा। तुम्हारी बनाई हुई छतें गिर जाती हैं और उस रब्बे जुल जलाल की बनाई हुई छत पूरी कायनात पर, मुझे बताओ, किसी पिल्लर पर है, किसी खंबे पर है, लेकिन तुम्हारा यकीन है कि वहां पनाह मिलेगी। अजीजान गिरामी वकार, ये इस्लाम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास होकर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जलजले दुनिया चाहे कुछ भी बताए, मगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया गुनाहों की कसरत की वजह से आते हैं। गुनाहों की कसरत की वजह से 5 चीजों का जिक्र किया गया। उसमें सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, सूदखोरी जब आम हो जाए। नंबर 2, जब जिना कसरत से होने लग जाए। नंबर 3, जब ज़कात का माल लोग दबा कर रखने लग जाए। वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। रब ताला फरमाता है, जो लोग सोने और चांदी को खजाना बनाकर रखते हैं और अल्लाह की राह में नहीं निकालना चाहते, ऐ महबूब उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे। जब लोग ज़कात के माल को दबा कर रखें, हीले बहाने करने लग जाएं, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। मेरे अजीजों, ज़कात का एक पाई भी तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए। कैलकुलेट करो, हिसाब करो। तुम इनकम टैक्स से तो डर जाते हो, हाँ, सेल टैक्स से डर जाते हो, जीएसटी वैट वालों से तो डर जाते हो कि रेड पड़ जाएगी, क्या होगा। यहाँ तो सिर्फ रेड पड़ जाएगी और हो सकता है कुछ इधर उधर पैसे दे करके तुम निकल भी जाओगे, लेकिन अल्लाह के हिसाब में कहां से निकलोगे? अल्लाह ताला की बारगाह में जब हिसाब होगा कैसे निकल पाओगे? ये चीजें जो अहादीस की रोशनी में मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर तुम्हारी जिंदगियों में आई हैं तो इसको निकाल दो। चौथी चीज, जब लोग नमाज को कसरत से छोड़ने लग जाएं, नमाज से गफलत बरतने लग जाएं, तो अल्लाह का अजाब आता है। यहां पर लोगों के हालात यही हैं। तुम महफिलों में तो कसरत से आ जाते हो, या फिर लोगों का आज मस्जिद में दिल नहीं लगता। फजर के वक्त कहां रहती हैं हमारी मस्जिद की सफ़ें? देखो जाकर, इशा में क्यों नहीं है? मेरे अजीजों, ये मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं? फरमाया गया क़यामत के दिन मस्जिदें खुद तुम्हारे ऊपर मुकद्दमा करेंगी कि अल्लाह, ये मुझे बना तो लिए लेकिन भूखा और प्यासा रखते थे। मस्जिद को भूखा और प्यासा रखते थे। मस्जिद से पूछा जाएगा, तुझे भूख लगती थी? मस्जिद कहती है, जब जब अजान होती मुझे भूख लगती, अगर ये आ जाते तो मेरा पेट भर जाता। अजीजान गिरामी वकार, जब नमाजों की कसरत से गफलत होगी तो अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और फिर 5वीं चीज ये फरमाई गई, जब लोग अमानतों में खयानत करने लग जाए, अमानतों को जाया करने लग जाएं, नाअहल लोगों में अमानतें आ जाएं, अल्लाह का अजाब आता है।
ये 5 चीजें जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। देखो आज अगर मैं आपको डरा रहा हूं तो ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम बारहा अपनी उम्मतों को, कौमों को बताते थे कि ये ना करो और अजाब आ जाएगा। नाप तोल में कमी करती थी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, इसको तो आज हल्का समझते हैं। नाप तोल में कमी, 1 किलो का सामान उसमें 50 ग्राम किसी तरह से कम करके बेच देना या कांटे में कुछ सेटिंग कर देना, ये इतना सख्त तरीन गुनाह है। कुरान ने उसके मुतालिक फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौम से कहते, या कौम यौफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबखसुन नास अशियाअहुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, आदल और इंसाफ के साथ तराजू को तोल करके दिया करो, लोगों को माल घटा करके ना दो। ये नाप तोल में कमी सिर्फ बनिया लोगों की जिम्मेदारी नहीं, राशन वालों की नहीं। अगर कोई फैक्ट्री चलाता है वो मजदूरों की तनख्वाह में भी नाप तोल में कमी में शिकार ना हो जाए। मुदर्रिसीन हैं, उनकी तनख्वाहों में कमी ज्यादती करना ये नाप तोल की कमी में आता है। आका अपने गुलाम से काम ज्यादा लेता है और उसकी उजरत कम देता है, ये नाप तोल की कमी वाले मामले में आता है। अजीजान गिरामी वकार, ये तमाम गुनाह जब आम हो जाएं तो अल्लाह के अज़ाबात आते हैं। और एक मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल के हुक्म की मुखालिफत करने से बचो। अल्लाह फरमा रहा है, रसूल के हुक्म की मुखालिफत करने से बचो, वरना क्या होगा। अल्लाह फरमाता है, अनकरीब तुम फितनों में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओ। फितनों में तो मुब्तला हो गए, आजमाइश में हैं आज हम, हमारे लिए क्या कम फितने। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला जब किसी कौम को अजाब देता है तो उसकी कई शक्लें हैं। या तो फिर बारिश रोक ली जाती है आसमानों से, या जमीन से सब्जे नहीं उगाए जाते, या फिर जमीन में जलजले लाए जाते हैं, या चट्टानें खसक जाती हैं, या तेज तुंद हवाएं आ जाती हैं, या सैलाब आ जाता है। ये अज़ाबात की निशानियां हैं। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जमीन पर जानवर चौपाए ना हो तो बारिश ही ना बरसे। उन जानवरों पर रहम करके बारिश बरसा दी जाती है। गुनाह कभी कभार लोगों के इतने कसरत से हो जाते हैं कि अगर ये जानवर ना रहे तो अजाब यानी बारिश भी ना बरसे। ये अज़ाबात की निशानियां हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में ये भी है कि जब मस्जिदों में शोर और गुल ज्यादा होने लग जाए, ना अहलों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने लगी और किसी की इज्जत लोग सिर्फ इसलिए करते हो कि उसकी शरारत से बचना हो, इसलिए इज्जत करते हो। हुजूर ने फरमाया, ये सब उन अज़ाबात के जमाने की निशानियां हैं जब अल्लाह का अजाब कसरत से हो। यहां तक कि तुम पर माल फैला दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता होगा कि माल उबल रहा है, हर एक के घर में माल होगा और दीन और दयानत खत्म होने लग जाएगी। आज मुझे इस बात पर फख्र है, हजारों में जब मैं देखता हूं, खास तौर पर बिहार की सरजमीन पर पीरे तरीकत जो रोशन जमीर पीर है, मैं किसी मुबालगा आराई का कायल भी नहीं, हुजूर शमसुल्लाह जान अदाम अल्लाह इकबाल, जिस तरह से ये अपने आमाल से लोगों की नमाज की पाबंदी का और उनके आमाल की फिक्र करते हैं, अल्लाह करीम इनका साया दराज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं इनके वसीले से तुम्हें दावत देता हूँ, जो बातें मैं कह रहा हूँ मेरे अजीजों में कोई पेशावर खतीब नहीं कि आपके पास कुछ कमाने के लिए आया हूँ, बस तुम्हारी जिंदगियों में किसी एक के अंदर अमल आ जाए, मेरी सबसे बड़ी उजरत। आप नौजवानों में से कोई एक खड़ा होकर के तौबा कर ले और ये अहद कर ले, मैं अब जिंदगी गुजारूंगा तो नक्शे मुस्तफा पर जिंदगी गुजारूंगा, कदमाने मुस्तफा पर चलूंगा, हमारी यही उजरत काफी है, यही हमारे लिए जरिए आखिरत, जरिए नजात। मैं आपको बताता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल भी किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब अज़ाबात कसरत से आए तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, जब बरकत खत्म होने लग जाए, लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लग जाए। अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये भी अल्लाह के अजाब की एक निशानी ये भी है
कि जब अल्लाह किसी कौम से नाराज होता है तो जालिम बादशाह और जालिम हुक्मरान को उन पर मुसल्लत करता है, जालिम हुक्मरान को उन पर मुसल्लत करता है। आज जालिमों की हुकूमत जो हम जूझ रहे हैं, ये हमारी शामत अमाल है, ये अजाब ही तो है हमारे लिए। क्यों आए? तुम्हें फिर ये हाँकेंगे, ये तुम्हें अपने कोड़े से मारेंगे और तुम्हें सख्त तरीन अजाबात की तरफ ले जाएंगे। ये भी अल्लाह ताला की नाराजगी की शक्लें हैं। तौबा करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, जब ऐसे हालात हो तो क्या किया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से तौबा और बख्शिश तलब करो, इस्तिगफार करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कसरत से तौबा करो। रब ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, जब तक तुम इस्तिगफार करते रहोगे अल्लाह अजाब नहीं भेजेगा, अल्लाह अजाब नहीं भेजेगा। गुनाह सब करते हैं, लेकिन अजाब कब आता है पता है? गुनाह करने के बाद एहसास भी खत्म हो जाए तब अजाब आता है। आदमी ये समझने लग जाए कि मैं जो कर रहा हूं वो सब अच्छा ही कर रहा हूं, तब अजाबात के दरवाजे खुलते हैं। गुनाह करने के बाद अगर शर्मिंदगी हो, गुनाह करने के बाद अगर नदामत हो, गुनाह करने के बाद अगर पछतावा हो कि मैंने जो किया गलत किया है, अल्लाह के तौबा तो तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे भी खुले हैं और अल्लाह की बख्शिश के दरवाजे भी, रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। लेकिन जब बंदा गुनाहों पर मुसिर हो जाता है, अटल हो जाता है, निडर हो जाता है, बेबाक हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब अच्छा ही कर रहा हूं, तब वो अल्लाह के अजाबात को चैलेंज कर रहा है, वो अल्लाह के अजाबात को ललकार रहा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमने देखा है कुरान पाक की आयतें मैं तुम्हें बताता हूं, और रब तबारक व तआला कहार और जब्बार तो है, अजाबात भेजता तो है, लेकिन खुद कुरान में फरमाता है, वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय को घेरे हुए है। उसकी रहमत ज्यादा है, उसके रहम व करम के नजारे ज्यादा हैं। हमने देखा है बड़े बड़े गुनहगार जब तो ताइब होकर के आते हैं, मौला करीम उन्हें माफ कर देता है। आपको बताऊं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना, मदीने तैयबा में जन्नतुल बकी में एक बूढ़ा शख्स 80 साल का बांसुरी बजाता था। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बांसुरी बजाता था और उसी से कमाई करता था। जब लोग उसकी सुरीली आवाज से, उसके लय में मदहोश होते, उसे पैसे देते थे, वही उसके रोजगार था। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, सांस फूलने लगी, बांसुरी बजती नहीं थी, अब लोग देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, पैसे आते नहीं थे, भुखमरी आ गई, बहुत ज्यादा इफलास का शिकार हो गया और रोते हुए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आया। रात का वक्त था और आधी रात जब हो गई, मदीना सो गया है, मदीने वाले सो रहे हैं, तो अपनी बांसुरी को तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया और अल्लाह की तरफ अर्ज करने लगा, मौला इस बुढ़ापे में लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, अब ना मेरी आवाज रह गई, ना मेरे पास लहजा रह गया, अब मेरी कोई इस बांसुरी सुनता नहीं, ना मुझे पेट भरने के लिए कोई एक दीनार देता है, ना एक दिरहम देता है। इस बुढ़ापे में मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने पुरानी चीजों से बाज आता हूँ, लेकिन ऐ मौला मुझे खिलाएगा कौन, मुझे पिलाएगा कौन? मैं बांसुरी इसलिए बजाता था कि पेट भर जाए, अब बांसुरी तोड़ देता हूँ, बता मौला मुझे खिलाएगा कौन, इस बुढ़ापे में मुझे देगा कौन? रोते रोते उस जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में गिर गया। ये अहदे फारूकी है, खिलाफते उमर फारूक, ये जमाना है। मस्जिद नबवी में उमर इब्न खत्ताब आराम कर रहे थे, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते, उमर उठो, अपने घर जाओ और तोशादान ले लो, कुछ खाना और सालन, जाओ जन्नतुल बकी में एक गरीब भूखा है, अल्लाह का हुक्म है, अपने हाथ से उसे खाना खिला करके आओ। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के अंधेरे में उठते हैं, अपने घर गए, रोटियां और सालन ली और तोशादान लेकर के जन्नतुल बकी आते हैं। आपको पता नहीं था कौन भूखा है, आपको मालूम नहीं था कौन गरीब है। जब कब्रिस्तान में पहुंचे, आवाज देने लगे, कोई है, कोई भूखा है?
एक बूढ़े की सिसकती हुई आवाजें आई। उमर इब्ने खत्ताब उस आवाज की तरफ बढ़कर आए, उसे उठाते हैं और बिठाते हैं और कहते हैं चल तेरे लिए खाना आ गया, इस पूरे कब्रिस्तान में तेरे सिवा कोई भूखा है तो नहीं? कहा मैं ही भूखा हूँ। अपने हाथ से उन्होंने रोटी सालन देकर उस बूढ़े को खिलाया। बूढ़े ने पूछा आप कौन हैं? हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ। वो डर के मारे कांपने लग गया। उमर इब्ने खत्ताब जन्नतुल बकी में आधी रात को तोशादान लेकर एक गरीब के पास कैसे? और कपकपाते हुए चीख मारता है और कहता है आप उमर इब्ने खत्ताब हैं, आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? मुझे खाना क्यों लेकर आके देते हो? उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि तू जन्नतुल बकी में है, मुझे ये पता नहीं कि तू भूखा है। मैं तो मस्जिद नबवी में सोया था, ख्वाब में सरवरे कायनात तशरीफ लाए और तेरी तरफ इशारा करके मुझे बताया जा एक भूखा है, उसे अपने घर से खाना ले जाकर खिला दे। और मेरे आका ने फरमाया ये रब का हुक्म है। मैं उठ करके दौड़ा दौड़ा चला आया। वो चीख मार कर कहता है ऐ अमीरुल मोमिनीन 80 साल गुनाह करता रहा, 80 साल गुनाह करता रहा, ये दुनिया फिर भी बुढ़ापे में मुझे ठोकर मारकर छोड़ दी और बेगार मददगार कब्रिस्तान में मैं आ गया। 80 साल के बाद उस रहमान को मैंने आज सिर्फ एक बार पुकारा था, उसने खाना वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम क्या समझते हो जब गुनाहों से बाज आ जाओगे कोई नहीं पूछेगा? छोड़ दो दुनिया को, कोई ना पूछे ना पूछे। रब तबारक व तआला तुम्हारा निगहबान है, वो सत्तार व गफ्फार व जब्बार व कहार हर जगह से तुम्हारे लिए रास्ते कुशादा करेगा। हमारा नौजवान ये सोचता है मौलाना तुम्हारी बातों पर अमल करके मैं अगर दाढ़ी रख लूं, टोपी पहन लूं, मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे लिए बड़े मसले आ जाएंगे। तुम तो दुनिया को रज़ाक समझे हो, हकीकत में ईमान होता तो रज़ाक हकीकी मेरा अल्लाह है। अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करे मेरा मौला 70 दरवाजे कुशादा फरमाएगा। कुरान में मेरा रब फरमाता है मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजा खोल दे कोई ताकत वो दरवाजा बंद नहीं कर सकेगी, और अल्लाह जिसके लिए दरवाजा बंद कर दे कोई ताकत वो दरवाजा खोल भी नहीं सकती। आओ उस रहमान पर यकीन करो, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस जलसे का यही पैगाम है मेरे अजीजों। अज़ाबात आम हो चुके हैं, मौला की पकड़ जब आ जाएगी तब फिर तुम किसको पुकारोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? आज हमने सिसकते हुए बच्चों को देखा है, मलबे में दबी हुई आवाजें तुर्की में हो रही होंगी लेकिन हमारी कानों में भी उनकी गूंज पहुंच रही है। कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, उन छोटे बच्चों की लाशें हमारा खाना बेमजा कर जाती हैं। उन औरतों की आहें जो सीरिया में, मुल्क शाम में और यमन में तड़प रही हैं, उन्हें दवा तक का सामान नहीं है, उन्हें खाने के लिए एक लुकमा मैसर नहीं। यमन की सरजमीन पर हमने देखा है बच्चे घास खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों पर एक लुकमा गोश्त का एक टुकड़ा नहीं पहुंचता। लेकिन तुम देखो तुम्हारा हाल क्या है, तुम अपने घरों में थाले भर भर कर खाते हो, फिर बचा करके गटर नालियों में फेंक भी देते हो। अल्लाह ने तुम्हें हर तरह की नेमतें दी है, यही तो मसला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मौला ने फरमाया तकासुर, कसरत ने तुम्हें गाफिल कर रखा है। हर चीज तुम्हारे पास ज्यादा आ गई और तुम गाफिल हो गए, तुम गाफिल हो गए, तुम लापरवाह हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारे घर में बरकतें आ रही है, तुम्हारे कामों की वजह से तुम्हारे अंदर खुशहादगी आ रही है? नहीं, बाज लोग तो इतरा कर अकड़ करके चलते हैं और ये समझते हैं हम तो सुबह से शाम तक गाने सुनते ही रहते हैं, लेकिन दुकान भी अच्छी चल रही है, तिजारत भी सब अच्छा है, हमारे यहाँ तो गुनाह सब चल रहे हैं लेकिन मामला तो सब अच्छे हैं। तुम हरगिज इस खाम ख्याली में ना रहना कि तुम्हारे कामों की वजह से ये अज़ाबात रुके हुए हैं। नहीं, मेरा रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इस उम्मत पर अल्लाह इसलिए अज़ाब नहीं भेजता कि इनके बीच में मेरा महबूब आ रहा फरमाए।
तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, ये उनकी बरकतें हैं, ये आले रसूल की बरकतें हैं कि अज़ाबात रुके हुए हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ रब्बे जुल जलाल के मानने वालों, मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, तुम्हें मैं उसी रब की तरफ बुला रहा हूं। कुरान में रब ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने पैदा किया, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है। उस वक्त भी तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर रहा था जब तुम माँ के पेट के अंदर थे। तुम्हें कौन खिलाता पिलाता था, तुम्हें कौन पाल रहा था, और जब तुम माँ के पेट से बाहर आए, तुम्हारे माँ के सीने में दूध किसने बनाया, कौन दूध बनाता है, तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कौन करता है। यहां तक कि तुम्हारे बचपने में फरिश्तों के जरिए तुम्हारी उसने हिफाजत की। वो रहमान जिसने तुम्हें मुफ्त में सांसें अता की है। जाओ एक सिलेंडर ऑक्सीजन का खरीद करके अगर लेना पड़े, जानते हो अगर 60 साल की भी उम्र हो और सांसें खरीद करके लेना पड़ जाए तो कई करोड़ की सांसें ही ले लोगे। इनमें से किसी की ताकत नहीं सिर्फ सांसें खरीदने की। रब तबारक व तआला ने बिना किसी मुआवजे के तुम्हें मुफ्त सांसें दी। ये उसकी जमीन है, उसकी सल्तनत है, उसका आसमान है। लेकिन उसकी ही जमीन पर जब बंदे नाफरमानी करते हैं, मुझे बताओ फिर भी माफ पर माफ करता है वो मौला। रहम पर रहम है, फजल पर फजल है। यहां तक कि मैंने रिवायत में पढ़ा, समंदर बारहा बाहर की तरफ आ जाता है। दिन में 2 मरतबा वो किनारे पर जोरदार मौजें मारता हुआ बाहर आता है। क्यों आता है? फरमाया गया समंदर अल्लाह की बारगाह में ये अरीजा लेकर आता है, मौला तू इजाजत दे दे मैं बाहर निकल कर तबाही मचा दूं। ये बंदे तेरी जमीन को जो अपने गुनाहों से लाल कर चुके, ये नाफरमानियां जो करते हैं जमीन पर, मुझे तो इजाजत दे दे मैं फैल जाऊं और इनको हिलाक कर दूं। हर दिन रब तबारक व तआला समंदर को रोकता है, वापस चला जा, मैं अपने बंदों के तौबा का इंतजार कर रहा हूं। रब तआला अपने बंदों के तौबा के इंतजार में है। हर दिन अजाब टलता है, हर दिन अजाब टलता है, उसकी रहमत है। तुम कब तौबा करोगे, कब बाज आओगे? एक बात याद रखना, बाज नौजवान अगर ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि बाद में जब बुढ़ापा आ जाए, बाल सफेद हो जाएं तो अल्लाह अल्लाह करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, अभी उम्र ही क्या है। तुम में से कोई एक बंदा भी ये लिख करके दे दे कि वो 60 साल तक जीने का गारंटर है, उसकी उम्र 60 साल या 70 साल होने वाली, उसको गारंटी? क्या तुमने नहीं देखा जवानों के लाशें उठते हुए? क्या बचपन में जनाजे नहीं निकलते? मौत की कोई उम्र नहीं है, ये जवानी में भी आती है, बचपन में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आती है। जिनको बुढ़ापा मिल गया, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। क्या अल्लाह ताला उन्हें फिर से मौका दिया है तौबा व इस्तिगफार करके पाक होकर के आ जाए। बहुत सारे तो जवानी में चले गए दुनिया से। इसीलिए मेरे अजीजों हमेशा सतर्क रहो, हमेशा अलर्ट रहो। आज अगर इशा की नमाज नहीं पढ़े हो तो तुम्हें एहसास होना चाहिए, सुबह होने से पहले अगर बिस्तर पर मैं मर गया तो बेनमाजियों में उठाया जाऊं, मेरी नमाज बाकी रह गई। इस हाल में मैं अल्लाह से मुलाकात करूंगा कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज बाकी रह गई, ये वैसी रह गई। तुम्हें जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा तुम गुनाहों से कैसे बाज आओगे? तौबा व इस्तिगफार को कसरत से अपने दरमियान फैलाओ। जहां बैठो गुटखा खाते हुए नहीं, पान थूकते हुए नहीं, इंतजार की घड़ियां, इजालुल इंतजार फिल इस्तिगफार, अपने इंतजार की घड़ियां भी इस्तिगफार में लगा दो। इस्तिगफार कसरत से करो। मैं उस रहमान के जलवों में से एक मिसाल और बता दूं। सूदखोरी करते हुए लोगों को ये लगता है कि छोड़ दूं तो कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? बहुत अच्छी तरह से चलेगा अगर तुम्हारा यकीन हो अल्लाह की जात पर। हजरत हबीब अजमी बगदाद के एक बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन तौबा से पहले के हालात इनके थे, सूद का कारोबार करते, सूद का कारोबार करते। बीवी नेक थी, समझाती थी बाज आ जाओ, अच्छा काम नहीं है, लेकिन पैसों की लत, बढ़ाने की आदत। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी ने दुआ की, मौला तू कोई निशानी दे दे मेरा शोहर तौबा कर। अल्लाह ऐसी बीवियां दे जो लोगों की हिदायत का जरिया बने। दुआ की कि मौला ताला
मेरे शोहर को कोई अलामत दे दे कि वो बाज आ जाए। एक दिन गोश्त हबीब अजमी लाकर अपनी बीवी को देते, पकाना। लकड़ियां भी सूद में लाया, गोश्त भी सूद में लाया, और जब खाना बनने को तैयार होने को हंडिया में चढ़ गया, वो इंतजार करते रहे। जब गोश्त बन गया तो हांडी से उतारा दस्तरखान पर, बर्तन उठा करके देखा तो उसमें खून उबल रहा था, पकता हुआ खून था, ना गोश्त है ना सालन है। हबीब अजमी डर गए, पूछा ये क्या है? बीवी ने कहा अल्लाह ने ये निशानी भेजी, यहाँ दुनिया में लोगों का पैसा चूसते हो वही खून तो है, ये सूद ही तो है, और आखिरत में तुम्हें इससे सख्त तरीन अजाब देखना होगा, तौबा करो। हबीब आजमी डर गए। सुनो, दिल दहल गया। घर से निकलते हैं, बाहर गए, बच्चे रास्ते में खेल रहे थे, सारे बच्चे दौड़ करके इधर उधर हटने लगे। बच्चे आपस में कह रहे हट जाओ हट जाओ, सूदखोर आ रहा है, उसकी छांव न पड़ जाए। बच्चों में भी ये बातें थी। हबीब अजमी के कानों में जब बच्चों की आवाज आई, रोने लग गए। ए अल्लाह, मैं कितना बदकार आदमी हूं कि बच्चे भी मेरी छांव से भागते हैं, मेरी परछाई नहीं लेना चाहते। रोने लग गए। अब तौबा का वक्त है, यही तौबा का वक्त है। तौबा गाल पे थप्पड़ मारने को नहीं कहते, अपने गुनाहों को छोड़ने का एहसास जिस दिन हो गया वही तौबा है। नदामत हो जाए वही तौबा है, शर्मिंदगी आ गई तौबा है। हबीब आजमी निकल पड़े वहां से। जाए तो कहां जाए, काम तो आता नहीं था, कुछ करना सीखा भी नहीं था। एक गांव की मस्जिद में जाकर बैठ गए। दोपहर में इबादत करते रहे। जोहर असर मगरिब इशा हुई, नमाज पढ़ करके घर वापस आने लगे। जब घर पहुंचे तो बीवी ने कहा कि क्या करने गए थे आज? क्या कहते अपनी बीवी को, कुछ तो बोलना, कुछ तो बोलना है। बीवी से कहा मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है, एक नौकरी ढूंढ ली है, काम पे लग गया हूं, अब रोजाना कमा करके लाऊंगा उजरत। बीवी बड़ी खुश हो गई, कहा बहुत अच्छा है, आपको काम मिल गया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी आका के पास काम मिल गया। हबीब आजमी ने यही कहा। बीवी ने पूछा उजरत कितनी दिया आज मालिक ने? कहा आज नहीं दिया, मालिक ने कहा कल आ जाना, कल दे दूंगा। दूसरे दिन हबीब आजमी फिर गए, काम तो आता नहीं था, फिर मस्जिद में जाकर बैठे रहे, रोते रहे। है अल्लाह कुछ सबब पैदा कर दे। मैं उन लोगों से कहता हूं जो गुनाहों को छोड़ने में आए काए करते रहते, छोड़ूंगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा। हबीब आजमी रोते रहे, अल्लाह कोई सबब पैदा कर दे। रात हो गई, घर आए, बीवी ने पूछा आज मजदूरी मिली मालिक के हाथ से? कहा नहीं, आज मालिक ने कहा कल दे दूंगा, आज भी नहीं दिया। ये नहीं बता रहे कि मस्जिद में। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी खाली हाथ आया। बीवी पूछती रही और उसके बाद कहने लगी तुम जरा बराबर फिक्र मत करना, उजरत ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूंगी, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूंगी, मेरा पेट भरने के लिए दोबारा कोई हराम काम ना करना। वो खवातीन थी, वो बीवियां थी। यहाँ कुछ लोग तो बीवियों के मेकअप सामान लाने के लिए हराम काम में चले गए। हाँ, बीवियों का पेट नहीं भरता इसलिए वो हराम कामों में लग गए। मैं औरतों से भी कहता हूं अपने शोहरों से बेजा मुतालबे मत करो। तुम्हारे शोहर की तनख्वाह अगर 10,000 है तो उससे 15,000 का मुतालबा करोगी, वो कहां से लाएगा बकिया 5,000? चोरी करेगा, लोगों के जेब मारेगा, या किसी को टोपी पहनाएगा, धोखा देगा। औरतें भी सबब बन जाती हैं अपने मर्दों को बहकाने के। लेकिन वो खवातीन थी जो अपने शोहर को ये कहती हैं मैं पानी पीकर रह लूंगी, हराम काम मत करना। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5वां दिन था, कोई उजरत नहीं, कोई उजरत नहीं। कहां से आती? मस्जिद में बैठ करके आ रहे। रात थी, 5वां दिन था, बहुत ताखीर हो गई। अब घर की तरफ जाने के लिए पैर बोझल हो गए। आज फिर बीवी पूछेगी, आज फिर औरत पूछेगी क्या लाए, कुछ कमा करके लाए, क्या जवाब दूंगा? घर के दरवाजे तक पहुंचे थे, घर के अंदर खूब उजाला है, रोशनी है, और जैसी दरवाजे के अंदर दाखिल हुए देखा दस्तरखान बिछाए, तरह तरह के खाने लगे हुए, तबक सजा हुआ है और बीवी तैयार खड़ी है। हबीब अजमी अंदर आए और पूछा अपनी बीवी से
अचानक ये मेरे घर में रोशनी और इतना खाना और ये दस्तरखान कहां से आया? क्या तू कोई गलत काम शुरू कर चुकी? बीवी ने कहा, क्या मजाक करते हैं आप भी? आप जिसके यहां काम करने के लिए जाते वहीं का एक खादिम आया था। अल्लाह, आप जिसके यहां मजदूरी के लिए रोजाना जा रहे हैं, आपके मालिक ने एक खादिम को यह तबक देकर भेजा और मुझसे यह कहा, ऐ खातून कबूल कर ले, हबीब अजमी को आने में ताखीर हो जाएगी, दस्तरखान सजा ले, जब तेरा शोहर आ जाए उससे कह देना हमने तेरी मजदूरी को पसंद किया है, काम और ज्यादा कर, उजरत और मिलेगी। क्या बात है, वाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हबीब आजमी ने जब ये सुना, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने बीवी से सुना जब क्या उनके मालिक का एक और खादिम आया था, उन्हें तो पता था न कोई मजदूरी करता हूं न कोई काम करता हूं, अगर ये दस्तरखान आया है तो ये सिर्फ मेरे रहमान का भेजा हुआ, ये रब्बुल जलाल का भेजा हुआ है। गश खाकर गिर गए जमीन पर, बेहोश होकर गिर गए। काफी देर के बाद जब इफाका हुआ तो उठ करके अपने घर से निकलते अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी खातून, तू सच कहती थी, वो रहमान जब दरवाजे खोलता है तो बेहिसाब खोलता है। मैंने कोई मजदूरी नहीं की, मैं कोई काम पर नहीं गया, जिंदगी भर सूद खाता रहा, लोगों की गालियां सुनता रहा, एक बार तौबा किया, मैं तो निकम्मा था, लेकिन मेरा मौला मेरे घर पर दस्तरखान भेज रहा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तौबा व इस्तिग़फ़ार के जरिए से तुम्हारे लिए खुशहालियां आएंगी। क्या आपको पता नहीं, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम से यही कहा गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों से यही कहा कि तुम तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारी औलाद भी होगी, आसमान से बारिशें भी आएगी, जमीन में सब्जे भी उगेंगे, और अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत जल्दी तुम्हें बख्शिश और बख्शिश के खजाने लुटाएगा। अजीजान गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। आज के इस इजलास में आप आए हैं तो तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद जाएंगे, इसलिए कि एक बात मैं आपको बता दूं, एक मोहतरम और मुअक्कर शेख तुम्हारे सामने बैठा हुआ, बाअमल पीर व मुर्शिद तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। इनसे वाबस्ता लोग एक बात सुनो, मसला शरीयत का क्या है, उलमा इकराम जानते हैं। तहारत के मसलों में कपड़े को अगर नजासत लग गई तो इसको क्या करना है, पानी से धोना है। पानी से धोने के लिए हुक्म अलग अलग है। अगर गलीज नजासत है तो 3 बार धोना है, 3 बार निचोड़ना है। ये कपड़े को पाक करने का तरीका है। शरीयत में मसले तहारत के अलग अलग हैं। अगर तुम्हारे पानी में नजासत पड़ गई तो उसे कैसे पाक किया जाए? जैसे कुएं में नजासत गिरती है, चूहा गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, बकरी गिर जाए, सब के लिए अलग अलग मिकदार शरीयत ने रखी। किसी के लिए 40 डोल निकालो, किसी के लिए 60 डोल निकालो, किसी के लिए 200 डोल निकालो, पानी पाक हो जाए। पानी को पाक करने के तरीके हैं, कपड़े को पाक करने के तरीके हैं, शीशे पर नजासत लग जाए उसको पाक करने के तरीके हैं। जमीन पर अगर नजासत लग जाए, जमीन पर अगर नजासत हो तो क्या किया जाए? जमीन को कैसे धो के निचोड़ तो नहीं सकते। उसके लिए हुक्म यह है कि तेज बारिश बरस गई या तेज आपने पानी बहा दिया और फिर सख्त धूप पड़ गई तो जमीन पाक होगी। अगर जमीन पर नजासत है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात मैं पेश करता हूं और इसी पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। जमीन पर नजासत हो, अगर जैसे गोबर, किसी का ली, ये सब चीजें पड़ी हो, तो बारिश आ जाए, पानी बह जाए और तेज धूप पड़े, जमीन क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। ये शरीयत के मसाइल है। अहले तसव्वुफ से जब पूछा गया, सूफिया से पूछा गया, ये तो इन चीजों के नापाक होने के बाद पाक करने का तरीका है, लेकिन किसी के दिल की जमीन नजिस हो जाए, किसी का दिल नापाक होने लग जाए, उसे पाक करने का तरीका क्या है?
दिल नजिस हो जाए तो उसे कैसे पाक किया जाए? मौलाना रोम फरमाते हैं जमीन को जैसे बारिश बरस जाए, तेज धूप पड़े, जमीन पाक होती है, इसी तरह दिल जब गुनाहों से आलूदा हो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, ये बारिश की तरह है, दिल धुल जाएगा। और जब दिल धुल जाए, किसी शेख मोहतरम की तेज निगाह पड़े तो फिर दिल पाक हो जाता है। बाअमल शेख की निगाहों के सामने अपने दिल को ले आओ, पहले जिक्र करो, पहले तौबा करो, इस्तिगफार करो, दिल धुल जाएगा। और फिर शेख की नजरों के सामने दिल को लाओ तो दिल पाक हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है गुनाहों से आलूदा होकर के भी कोई गौसे पाक के दरबार में आता था, लेकिन गौस की निगाह क्या पड़ती, वो पाकीज़ा ही नहीं बल्कि जमाने का कुतुब भी हो जाता था, जमाने का वली भी बन जाता था। अल्लाह करीम हमें तौबा व इस्तिगफार की तौफीक अता फरमाए, मौला अपने अज़ाबात से हमें महफूज फरमाए, और रब तबारक व तआला हमें अपने मशाइख का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। मेरी गुफ्तगू के खुलासे में ये बात कहना मैं जरूर समझूंगा जरूरी है, इसलिए कि इसके बगैर मेरी तकरीर नामुकम्मल है। बात यह है इधर उधर की क्यों कहूं, उधर इधर जाने के इशारे क्यों दूं, बस बात इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, तुम किसके किसके लिए लड़ोगे? कुर्सी चाहिए, इक्तिदार चाहिए, सियासत चाहिए, मियां ये चीज है क्या? लौहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।